हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल धर्मेंद्र ऑफिशियल में। जैसा कि देखिए, इसके पिछले मैंने पीएच किसी भी विलियन का पीएच मान निकालना सिखाए थे। उसमें सांद्रण दिया हुआ रहता था तो पीएच निकाल लेते थे। अगर जो पीएच दिया हुआ रहता था तो सांद्रण निकाल लेते थे किसी भी भस्म या अम्ल का। तो अब हम जानेंगे कि दैनिक जीवन में अर्थात हम लोग के जीवन में इस पीएच का क्या प्रभाव है। तो पहला प्रभाव है कि पाचन तंत्र में पीएच का प्रभाव। तो पाचन तंत्र में पीएच का क्या प्रभाव है? पाचन तंत्र में पीएच का प्रभाव, पहला नंबर, पाचन तंत्र में पीएच प्रभाव। हमारे पेट में जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। पित्ताशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जिसका मान 0.1 होता है। अगर इसका मान 0.1 से घट जाता है या बढ़ जाता है तो हमारे पेट में कब्ज या गैस की शिकायत होने लगती है। तो हमें इसके उपचार के लिए दवा खाना पड़ता है अर्थात एंटासिड लेना पड़ता है। तो ये एंटासिड है क्या? तो ये एंटासिड आखिर है क्या? एंटासिड, ये एंटासिड है क्या? एंटासिड, ये एंटासिड है क्या? तो ये एंटासिड NaHCO3 प्लस MgOH2 का मिश्रण होता है। ये एंटासिड सोडियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है जो एक प्रकार का भस्मीय होता है जो हमारे पेट में अम्ल से अभिक्रिया करके उसे लवण बनाकर अपक्षेपित करके निकाल देता है और ये हमारा पेट सही हो जाता है। तो पहला कारण यह है कि हमारे पेट में पाचन तंत्र में पीएच का मान पहला कारण ये हो गया। लेकिन अब दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है कि पीएच परिवर्तन से दांतों पर प्रभाव। तो दांत पर इसका क्या प्रभाव है? दांत पर प्रभाव अर्थात अगर जो दांत का पीएच मान घट बढ़ जाए तो इसका प्रभाव क्या है? तो हमारे दांत का पीएच मान 5.5 होता है। अगर जो आप अत्यधिक अम्लीय भोजन करते हैं तो वो मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया से अपघटित होकर, हमारे मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं जिससे अपघटित होकर वो अम्ल बनाता है। अम्ल बनाने के कारण हमारे दांत क्षतिग्रस्त हो जाते अर्थात वह हिलने लगते, कमजोर पड़ जाते हैं। तो हमारे मुंह में तो कुछ जो लार होते हैं वो क्षार होते हैं, तो कुछ अम्ल को वो उदासीन करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी अम्ल हमारे मुंह में रह ही जाते हैं, जिसे हम सुबह सुबह टूथपेस्ट जो बरस कोलगेट है ना, कोलगेट वो क्षारीय होता है, उससे मुंह धोने के बाद वो अम्ल हमारा निकल जाता है जिससे मुंह गंध भी नहीं करता। इसके अलावे नीम की दातुन से, नीम का दत्तन में क्षार होता है। नीम के दत्तन से मुंह धोने से भी आपका मुंह अम्लीय गुण से क्षारीय हो जाएगा। तो घरेलू नुस्खा भी है, नीम का दत्तन है। तो इस प्रकार अब आगे कहता है, तीसरा नंबर में कहता है कि थकान के समय अर्थात शारीरिक परिश्रम में, लिख देते हैं परिश्रम में प्रभाव। परिश्रम में अर्थात शारीरिक परिश्रम में पीएच का क्या प्रभाव है? जब आप अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करते हैं तो आपके शरीर में कालापन आ जाता है और दर्द करता है। क्यों दर्द करता है? क्योंकि आपके शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति होने के कारण आपका दर्द करता है पैर। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पैर में लैक्टिक अम्ल जमा होता है। लैक्टिक अम्ल जो है बदन को काला कर देता है। काला करने के कारण वो ऑक्सीजन हमारे अंदर तक जा नहीं पाते, जिसके कारण ऑक्सीजन का संचालन हो नहीं पाता और हमारे पैर दर्द करते हैं।
ये मेरा तीसरा कारण हो गया। अब चौथा क्या है, तो चौथा कहता है कि अम्ल के प्रयोग से बर्तन के धब्बों को दूर करना। आप जानते हैं कि जब कॉपर के बर्तन को खुली वायु में आप रख दीजिएगा तो कॉपर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके अपने क्यूप्रिक ऑक्साइड बना लेता, जिसके कारण उसका रंग बदरंग हो जाता, अर्थात जिसे कहते हैं कि रंग खराब हो जाता। तो ये रंग खराब हो जाता है, तो इसे सही कैसे करेंगे, तो इसे सही करने का भी तरीका है। चूंकि यहाँ पे क्या बनाया, ऑक्साइड भस्म बना लिया, CuO बना लिया, तो इसे हमको ये सफा करने का भी एक तरीका, बीम जल जो कि अभी मार्केट में आता है 10 रुपये में देता है, या तो आप सिंटिक नींबू का रस निचोड़ कर लगाइएगा तो वो नींबू में सिंटिक अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में सिंटिक अम्ल पाया जाता है तो ये भास्मिक कॉपर ऑक्साइड से अभिक्रिया करके कॉपर सिंटेट बनाता है जो जल के साथ बाहर निकल जाता है। ये अगर जो आप नींबू का रस उसमें डालिएगा तो कॉपर सिंटेट बनाएगा और जल के साथ वो बाहर हो जाएगा, जिसके कारण वह उसका रंग पुनः चमकने लगता है। तो आप जानते हैं बर्तनों के धब्बे पर से उसे बर्तन गंदा हो जाता है तो सफा करना, बर्तन सफा करना, बर्तन सफा करना, ये मेरा सफा करना हो गया चौथा। पांचवा क्या कहता है, तो पांचवा कहता है पीएच के कारण मिट्टी प्रभाव, मिट्टी प्रभाव। आप जानते हैं कि जिस मिट्टी का पीएच मान 7 होता है अर्थात उदासीन होता है, ज़्यादातर उसी में पौधा अत्यधिक विकसित होता है। क्यों होता, क्योंकि ये ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय होता, पौधा अत्यधिक विकसित होता। अगर जो आपके खेत का अम्लता बढ़ गया, अत्यधिक आप यूरिया यूज करते हैं, DAP यूज करते हैं, जिसके कारण आपका खेत अम्लीय हो गया, तो आपका खेत अम्लीय हो जाने के कारण उसमें फसल सही से नहीं हो रहा, तो आप अपनी मिट्टी का जांच करवाइएगा तो आपको बोलेगा कि आप कली चूना डालिए, CaO कली चूना डालिए, कैल्शियम कार्बोनेट डालिए, ये सब कली चूना या भकरा चूना भी कहते हैं। तो ये कली चूना या भकरा चूना डाला जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट को डाला जाता है, जिसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट अर्थात चूना पत्थर या कली चूना या भकरा चूना को डालकर खेत का पीएच मान नियंत्रित कर दिया जाता है, जिसके कारण वह अच्छे फसल उगने लायक होता है। तो पांचवा कारण ये मेरा हो गया। और छठा मेरा ये हो जाता है, इसका दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होता है, तो पीएच में जलीय जीव। तो पीएच में जलीय जीव क्या होता है, बहुत तरह आप देखते हैं कि पोखर तालाब में, समुद्र में जल का मान पीएच मान उदासीन रहता है तो उसमें रहने वाले जानवर सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अत्यधिक अम्ल वर्षा होने के कारण, ज़्यादातर अम्ल वर्षा होने के कारण समुद्र या तो पोखर का या तालाब का पीएच मान घट बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें रहने वाली मछलियां, मगरमच्छ जो भी है उसमें रहने वाले जीव को रहना उसमें संकट हो जाता है। तो इस प्रकार पीएच मान हमारे जल में भी प्रभावित करता है, प्रभाव डालता है। तो एक निश्चित सीमा अंदर रहने पर जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा रहता है जिसमें मछलियाँ सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अत्यधिक अम्ल वर्षा होने के कारण पीएच मान बढ़ जाता है या कम हो जाता है, जिससे उसमें रहना अत्यंत संकट हो जाता है। अब सातवां सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सातवां कुछ थोड़ा ओवरफ्लो है। तो सातवां कहता है नेटल नामक एक पौधा है, नेटल का पौधा, इसे हम लोग उरकुसी या बिछुत्ती कहते हैं। तो ये उरकुसी भगवान भी जो है ना उदासीनीकरण अभिक्रिया पहले निकाल दिए वैज्ञानिक से पहले। कैसे निकाल दिए, ये उरकुसी है,
आप उलकुस्सी को देखिएगा तो उसमें रोएदार छाल होता है। उस रोएदार छाल को अगर जो आप छू दीजिएगा तो वो आपका हाथ पूरा नोचने लगेगा और दिन भर नोचते रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उलकुस्सी में फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण आपका हाथ नोचने लगता है। तो हाथ नोचने लगता है। ये उरकुस्सी जो है एक झाड़ी में उगने वाला पौधा, ये हमेशा झाड़ी में उगता है, एक झाड़ी में उगने वाला पौधा है जिसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और इसे अचानक छू देने से आपके हाथों में खुजलाहट सी होती है और बहुत ज़्यादा खुजलाहट की ओर होती है। लेकिन भगवान भी इसके अनुरूप बनाया। इसी के आसपास एक डाक का पौधा उगता है, डाक का पौधा जिसमें क्षार होता है, क्षार होता है, जिसका पत्ता में क्षार होता है। अगर जो जहां पे देखिएगा ये उरकुस्सी रहेगा, उसी के आसपास कहीं ये नेट डाक का पौधा रहेगा। अगर जो आपको अचानक से उरकुस्सी छू दीजिएगा तो हाथ नोचने लगा, तो उसी के आसपास आप देखिएगा कि डाक का पौधा मिलेगा जिसका पत्ता क्षार होता है। आप उसका पत्ता को लेकर उस जगह पे रगड़िएगा तो उदासीन कर देगा और तुरंत ही आपका जो है वो खत्म कर देगा। तो इस प्रकार आप देखें कि दैनिक जीवन में किस प्रकार हमारे पीएच का प्रभाव होता है। जैसे पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक होता है तो घट बढ़ जाने के कारण पीएच प्रभाव होता है, तो उसके लिए हम एंटासिड खाते हैं। एंटासिड हमारा किसका मिश्रण है? तो वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। उसी प्रकार दांत का पीएच मान 5.5 होता है, लेकिन अत्यधिक शर्करा युक्त भोजन करने से हमारे दांत में बैक्टीरिया से उपस्थित अपघटित होकर अम्लीय बना लेता है, जिससे हम दांत क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो हमारे मुंह में तो कुछ लार होते हैं क्षारीय जो कुछ अम्ल को उदासीन करते हैं, लेकिन इसके अलावा टूथपेस्ट और नीम के दातुन से धोने से भी हमारा क्षार होता है। बर्तन के धब्बे, जैसे कॉपर के बर्तनों को आप बाहर में रख दीजिएगा तो वो ऑक्सीजन करके क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड बना लेगा। तो इस पे आप सिंटिक अम्ल अर्थात नींबू का रस निचोड़ के रगड़िएगा तो वो कॉपर सिंटेट बना के निकल जाएगा, जिसके कारण बर्तन का रंग धब्बा दूर पूरा दोबारा चमकने लगेगा। मिट्टी का पीएच मान 7 होने पर ही उसका अत्यधिक पौधे का विकास होता है। अगर जो आपके मिट्टी का पीएच मान घट बढ़ जाता है तो आप चेक करवाइए कि अम्लीय है या तो क्षारीय है। तो अगर जो अम्लीयता बढ़ा होगा तो उसमें आपको कली चूना डालने के लिए कहा जाएगा और कैल्शियम अर्थात चूना पत्थर डालने, कैल्शियम कार्बोनेट डालने के लिए कहा जाएगा। जलीय जीव एक निश्चित सीमा होती है जिसमें जलीय जीव निवास करते हैं, लेकिन अत्यधिक अम्ल वर्षा होने के कारण जल का पीएच मान घट बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें रहने वाले जलीय जीव का संकट में आ जाता। उसी प्रकार नेटल का पौधा उरकुस्सी एक झाड़ी में उगने वाली पौधा है जो अचानक छू जाने पर हमारे हाथ नोचने लगते हैं। तो उसी के क्योंकि इसमें फॉर्मिक अम्ल होते हैं, उसी प्रकार उसके बगल में ही डाक का पौधा उगता है जो क्षार होता है, उसके पत्ते से रगड़ने पे ठीक हो जाता है। तो उसी प्रकार हमने बताया कि दैनिक जीवन में पीएच का मान। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और क्या कहेंगे, यही सब।